Hello, everyone. Welcome to the podcast, Frankly Speaking with AJ. एंड आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर. ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब प्राइमरी टॉपिक दैट इज़ डिज़ाइन स्कूल. डिज़ाइन स्कूल में एक्चुअली होता क्या है, डिज़ाइन स्कूल में हमें क्या करना चाहिए, हम फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए, सेकेंड ईयर में क्या करना चाहिए. तो मैं आपको जो भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो मैंने मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली जब मैंने सोचा कि फर्स्ट ईयर में इतनी सारी गलतियाँ हुई, इतना सा टाइम मैंने वेस्ट किया, तब मुझे समझ में आया कि मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए था. एंड परहैप्स मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली, या मैंने भी सीरियसली उस समय ध्यान नहीं दिया कि किस तरह से मुझे अपने फर्स्ट ईयर को यूटिलाइज करना चाहिए था. तो अगर मैं अपने फर्स्ट ईयर की बात करूं, तो मेरा फर्स्ट ईयर जैसे मैं स्कूल में पहुंचा तो हम सभी लोग, सारे जितने भी नए स्टूडेंट्स आए थे स्कूल में, सभी लोग एकदम खुश. लाइफ में फर्स्ट टाइम आज़ादी क्या होती है ये हमने महसूस किया. एंड वी वर लाइक वाओ, यहाँ पे करिकुलम भी नहीं, मैथमेटिक्स भी नहीं, एकदम डबल धमाका. परफेक्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू टू लिव लाइफ. तो फिर उसके बाद में चीज़ें ऐसी हुई कि धीरे धीरे कॉलेज का सीरियसनेस तो मतलब था ही, बट हम सब अपने मस्ती में थे, मज़े में थे. तो अगर मैं समराइज करूँ अपना फर्स्ट ईयर, तो मुझे वो ऐसे 3 गाने याद आते हैं. मतलब पहला जो 6 महीना होता है ना, आपके अंदर का एक्चुअली गोविंदा जाग जाता है, जो हमेशा कहता है चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, उस मोड में होता है. और जब जैसे ही 6 महीने ख़त्म होते हैं, आपको पता चलता है कि आपकी फर्स्ट जूरी है, तो आप बड़े शेर बन के जूरी पे पहुंचते हो, और वहाँ पे आपको पता चलता है कि क्या से क्या हो गया. मतलब पूरी जूरी में आपकी बैंड बज जाती है, आपकी हवा टाइट कर जाती है, आपको बताया जाता है कि आप इस स्कूल के लायक नहीं हो. एंड जब भी वो रियलाइजेशन होता है, उसके बाद में एग्जैक्टली आफ्टर दैट आपके अंदर का ऋतिक रोशन जाग जाता है, एकदम लक्ष्य मूवी जैसे, और जो कहता है कि हाँ ये सपना है मेरा जो मुझे पाना है, अपने लक्ष्य को पाना है. तो आप फिर उसके नेक्स्ट जो 6 मंथ्स होते हो, बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो आप काफ़ी मेहनत करते हो. आप सोचते हो कि नहीं, मुझे भी सबको प्रूव करना है कि मैं किस तरह से अच्छा हूँ, कैसे मैं अच्छा डिज़ाइनर हूँ. तो आप उस चीज़ में लग जाते हो, उस भागदौड़ में लग जाते हो. तो इस तरह से आपका पहला साल ख़त्म हो जाता है और आपको लगता है कि मैं बन गया डिज़ाइनर, डिज़ाइनर फ्रॉम विलेज. तो उस हिसाब से उस हिसाब से आप पूरे फर्स्ट साल को बिताते हो इस मोड में. और यहीं पे हो जाती है सबकी सबसे पहली गलती, कि आपको लगता है कि आप एक्चुअली एट द एंड ऑफ द ईयर डिज़ाइन के बारे में कुछ सीखे हो, कुछ समझे हो, तो आपको लगता है कि यस मैं डिज़ाइनर बन गया. बट एक्चुअली आपने बहुत सारी गलतियाँ की होती है. और ये चीज़ मैंने जब अपना फर्स्ट ईयर स्पेंड करने के बाद में, जब मैं वेकेशंस पे घर पे गया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली मुझे फर्स्ट ईयर में डिज़ाइन नहीं सीखना था. आप सब लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डिज़ाइन नहीं सीख रहा था मतलब. एक्चुअली डिज़ाइन सीखने से पहले आपको डिज़ाइनर बनने की आदत लगाना बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, टू प्रैक्टिस डिज़ाइन, टू अंडरस्टैंड डिज़ाइन, टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट डिज़ाइन. तो ये सारी चीज़ें तो मैं अपने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नहीं कर रहा था. असाइनमेंट्स का कर रहा था, और मैं अपना बस असाइनमेंट्स कर रहा था, रीडू के ऊपर रीडू, रीडू के ऊपर रीडू, और ऐसे करके मतलब खता मजूरी करके कैसे वैसे जूरी में पहुंच जाना. और पहली वाली जूरी तो मैंने आपको बताया कि क्या से क्या हो गया. तो मुझे तो काफ़ी मतलब बुरा लगा कि ये मैंने गलती कर दी यार. मतलब कोई फर्स्ट ईयर में था ही नहीं मुझे बताने के लिए कि क्या करना चाहिए था. तो एक्चुअली फर्स्ट ईयर में क्या करना होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि फर्स्ट ईयर में आप करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है आदत लगाना. ऑल द स्मॉल हैबिट्स दैट मेक यू एज अ डिजाइनर आर समथिंग दैट आर एच्ड इन योर फर्स्ट ईयर. सारी आदतें जो आपको डिजाइनर बना सकती है, वो आपका फर्स्ट ईयर में आपको इनके ऊपर ध्यान देना होता है. इसका मतलब क्या,
इसका मतलब ये है कि आपको आपका एक स्केच का रूटीन होना चाहिए आपका, कि मैं इस समय स्केच करूँगा। मतलब रिगार्डलेस ऑफ ऑल योर असाइनमेंट्स आपको खुद से स्केच करना एक आदत लगानी पड़ेगी कि मैं इस समय स्केच करूँगा। सेकेंडली, आपको हर चीज़ में डिज़ाइन समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब यू हैव टू लर्न टू क्वेश्चन कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, और ये अगर ऐसा है तो वो मतलब ये डिज़ाइन वाइज है, इंजीनियरिंग वाइज है, किस वाइज है। तो ये सारे प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं अपने आप को कि जो चीज़ मेरे सामने रखी हुई, जो ऑब्जेक्ट मेरे सामने रखा हुआ है, वो डिज़ाइन ऐसे क्यों किया हुआ है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग होता ऐसे है कि आपकी जो एजुकेशन जो होती है, फॉर्मल जो एजुकेशन आप लेकर आते हो, आपको बस टीचर ने बताया होता है बेटा ये करो, नहीं तो तुम्हारे नंबर मेरे हाथ में है। अगर नहीं करोगे तो पता है ना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे कि मतलब हमारे साथ सड़क पे हादसा हो जाएगा अगर मैंने टीचर ने बताया हुआ ऐसे ना लिखूं, या मुझे टीचर ने बताया हुआ मैथ का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना अगर मैं ना लिखूं, तो घर में मेरी पिटाई हो जाएगी और मुझे बताया जाएगा कि तुम इस खानदान के लायक नहीं हो। और वो वाला जो डर होता है ना अपनी फॉर्मल एजुकेशन में, वो हम लेके चलते रहते हैं। तो डिज़ाइन स्कूल में आते हो, आप ये सोचते हो कि टीचर ने कुछ बताया है तो प्रोफेसर तो सही होगा, सही बता रहा है, ऐसे ही तो करते हैं। बट एक्चुअली आपको क्वेश्चन करना सीखना होता है, और जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना बेटर आप सीखोगे, क्योंकि आपके अंदर की क्यूरियोसिटी जाग जाएगी। और आप एक्चुअली सेल्फ लर्निंग कैसे करते हैं? बाय आस्किंग क्वेश्चंस। अगर आप बेस्ट साइंटिस्ट देखो, वो सवाल पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, एंड दैट परस्यूट लीड्स देम टू आंसर्स, डिस्कवरीज, सिग्निफिकेंट ट्रूथ अबाउट नेचर ऑफ थिंग्स अराउंड अस। तो मुझे पता चला कि ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं करता था जो मुझे करनी चाहिए थी उस समय। तो मैं आपको कहूँगा कि द सेकेंड थिंग इज कि यू हैव टू लर्न टू सेल्फ लर्न, एंड दैट आप कैसे करते हो? बाय आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। देन यू हैव टू हैव some sort of a library that you have to maintain to feed yourselves about design। मतलब अभी तो आपके पास काफ़ी सारे टूल्स है टू just go on Tumblr, have a Tumblr page, keep following things that you like, graphics, products, fashion, industrial design, सब कुछ। Pinterest की भी बोर्ड्स आपको बनाने चाहिए। आपको इंस्टाग्राम पे आपका एक अकाउंट भी होना चाहिए जहाँ पे आप अपना काम दिखा सकते हो, शेयर कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, बिकॉज दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होती है टू फीड योरसेल्फ। इवन यू हैव टू बुकमार्क अ लॉट ऑफ पेजेस, डिज़ाइन ब्लॉग्स, डिज़ाइन वेबसाइट्स। इनका एक बुकमार्क का लिस्ट बना के आपको आपके पास रखना है, क्योंकि आप जितनी बार मतलब ये सब चीज़ें पढ़ोगे, समझोगे, तो आपके अंदर एक नेचुरली यू विल स्टार्ट टू हैव एन लाइकिंग टूवर्ड्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिज़ाइन, टेस्ट ऑफ डिज़ाइन, एंड यू विल नो द ट्रेंड्स। अगर आपको पता ही नहीं है ट्रेंड्स के बारे में, तो आप नया कैसे कुछ चीज़ करोगे? तो ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू क्रिएट दैट रिसोर्सनेस, दिस रिसोर्सफुलनेस अराउंड यू। एंड frankly speaking, the moment you start to do that, you will find the results of this. In a month's time, you'll be super disciplined because you'll be sketching at a particular time. You will become very good at self learning because आप क्वेश्चंस पूछोगे अपने आप को। आपके क्वेश्चन सुन के फैकल्टी भी हैरान होंगे कि मतलब इस बच्चे ने क्या खाया है, इसको क्या खिलाया किसी ने, मतलब इतने समझदार सवाल पूछ कैसे रहा है ये। तो दैट इज द सेकेंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग that is also important is to keep feeding your brain about design। क्योंकि डिज़ाइन कॉलेज में कोई करिकुलम नहीं होता, कोई डिज़ाइन की बुक नहीं होती, लाइब्रेरी होती है बट कोई जाना नहीं चाहता। तो आपको अपनी डिज़ाइन की किताब खुद बनानी पड़ती है, आपको आपकी भगवत गीता खुद बनानी है, और उसके कृष्ण भगवान भी आप ही होंगे जो हमेशा अपने आप को ज्ञान देते होंगे कि बस ऐसे नहीं, डिज़ाइन ऐसे होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप जब ये आप भी डिज़ाइन स्कूल जाओगे या आप डिज़ाइन स्कूल में हो, यू आर इन द मिडल ऑफ द ईयर, प्लीज़ रिमेंबर
Don't be the Govind of your life. Try to be Ritik Roshan. Maybe you'll succeed. That's actually what I learned when I finished my first year. और सारी गलतियों के साथ जब मैं सेकेंड ईयर में गया, तब मुझे पता चला शायद फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ इस तरह से फर्स्ट ईयर बिताना चाहिए था. Thank you guys. Thank you for listening to the first part of this podcast, Frankly Speaking with AJ. Thank you.